जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 69 देखेंगे। यह मॉडल पेपर टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआईसी, एलटी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पहला ही प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किनकी छत्र छाया में रहकर बालिका मीरा के हृदय में गिरधर गोपाल के प्रति अनन्य आस्था उत्पन्न हुई? कर्नल टॉड, राव दूदा, राव रतन सिंह, मालदेव। प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट करके बताएं। किनकी छत्र छाया में रहकर बालिका मीरा के हृदय में गिरधर गोपाल के प्रति अनन्य आस्था उत्पन्न हुई? तो राइट आंसर है राव दूदा। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा गीत तीसरी कसम कहानी में नहीं है? आप सभी बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा गीत तीसरी कसम कहानी में नहीं है? प्रश्न 2 का राइट आंसर है विकल्प ए, नान्ही नान्ही दतवा पातर थोरवा छटकै जैसन बिल लिया। शासन की बंदूक नागार्जुन कविता किस छंद में है? आप सभी बताइए, नागार्जुन की कविता शासन की बंदूक किस छंद में है? बरवै, सोरठा, दोहा या उल्लाला? शासन की बंदूक कविता दोहा छंद में है। सूरदास का पद आयो घोष बड़ो व्यापारी किसकी ओर संकेतिक है? कृष्ण, उद्धव, नंद या अक्रूर? आप सभी बताइए, सूरदास का पद आयो घोष बड़ो व्यापारी किसकी ओर संकेतित है? तो राइट आंसर है उद्धव की ओर। असाध्य वीणा में प्रियंवद ने किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया? आप सभी बताइए, असाध्य वीणा में प्रियंवद ने किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया? तो राइट आंसर है वज्रकीर्ति को। प्रश्न 6, यह परीक्षा गुरु से भी 1 वर्ष पूर्व लिखा गया लेकिन प्रकाशित न हो पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने का श्रेय से वंचित रखा गया। यह उक्ति किस उपन्यास से संबंधित है? वामारक्षक, अमृत चरित्र, भाग्यवती, निःसहाय हिंदू? आप सभी बताइए, यह उक्ति किस उपन्यास से संबंधित है? तो राइट आंसर है निःसहाय हिंदू। महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है शक विजय, कोणार्क, पहला राजा, अंधा युग? आपको बताना है महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक कौन सा है? तो राइट आंसर है अंधा युग। प्रश्न 8, नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के संपादक कौन हैं? नामवर सिंह, देवी शंकर अवस्थी, राजेंद्र यादव, भैरव प्रसाद गुप्त? आप सभी बताइए, नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के संपादक कौन हैं? इस पुस्तक के संपादक देवी शंकर अवस्थी हैं।
प्रश्न संख्या 9। लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रयी, निर्गुनिया आदि कहते हैं। वे प्रायः भूल जाते हैं कि निर्गुनिया होकर भी कबीरदास भक्त हैं और उनके राम वेदांतियों के ब्रह्म की अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक हैं। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। बताइए यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के वन की का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, चंद गहना से लौटती बेर, शकुंत माथुर, कूड़े की गाड़ी, गिरजा कुमार माथुर, मंजीर, रघुवीर सहाय, पढ़िए गीता। आप सभी बताइए विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के वन की का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? तो राइट आंसर है गिरजा कुमार माथुर के मंजीर से। प्रश्न 11। बुंदेली बोली की उपबोलियां कौन सी है? आप सभी बताइए बुंदेली बोली की उपबोलियां कौन सी है? बुंदेली बोली की उपबोलियां भदौरी, बनाफरी, खटोला है। प्रश्न 12। हिंदी नई चाल से ढली यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। आप सभी बताइए हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किसका है? यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामनी, कपट। बी मस्जिद मंदिर, राम रमैया। सी ब्रह्म जीव माया स्त्री। डी रूप दाम्पत्य प्रेम ठगनी। आपको बताना है कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? तो राइट आंसर है चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामनी, कपट का। प्रश्न 14। भक्त को कहाँ सिकरु सो काम यह किस कवि की उक्ति है? आपको बताना है भक्त को कहा सिकरी सो काम यह किस कवि की उक्ति है? नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास या तुलसीदास की। यह उक्ति कुंभन दास की है। प्रश्न 15। निर्गुनिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है? आदिकाल लोक कथाओं पर, नाथों की रचनाओं पर, दक्षिण भारत के वीर शैवों की भक्ति भावना, सूफियों की यौगिक साधना पर। आप सभी बताइए निर्गुनिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है? तो राइट आंसर है नाथों की रचनाओं पर। इनमें अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि हैं स्वयंभू, धनपाल, राम सिंह, कुशल लाभ। आप सभी बताइए इनमें अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि कौन हैं? अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि हैं स्वयंभू। विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है। हिंदी साहित्य के संक्रमण काल की, हिंदी साहित्य के मध्यकाल की, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल की, हिंदी साहित्य के आदिकाल की।
आप सभी बताइए, विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है। इसका सही आंसर है हिंदी साहित्य के आदिकाल की। मैं अपना काम करता हूँ, इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से आप पद है निकटवर्ती संबंध सूचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, गुणवाचक सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषणात्मक सर्वनाम। आप सभी बताइए, मैं अपना काम करता हूँ इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से आप पद है। इसका राइट आंसर है निजवाचक सर्वनाम। हिंदी भाषा की शब्द संपदा में सम्मिलित है तद्भव और तत्सम शब्द, तत्सम और देशज शब्द, तत्सम तद्भव देशज देशी और विदेशी शब्द, शहरी और ग्रामीण शब्द। आप सभी बताइए, हिंदी भाषा की शब्द संपदा में सम्मिलित है। तो राइट आंसर है विकल्प सी, तत्सम तद्भव देशज देशी और विदेशी शब्द। प्रश्न 20, अवधी भाषा की शब्दावली है तत्सम बहुला, देशज बहुला है, तद्भव बहुला है या विदेशी शब्द बहुला है। आप सभी बताइए, अवधी भाषा की शब्दावली है। अवधी भाषा की शब्दावली है तद्भव बहुला है। कुमाऊनी भाषा भाषी क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, रानीखेत, नैनीताल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, हिसार, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर। आप सभी बताइए, कुमाऊनी भाषा भाषी क्षेत्र है। कुमाऊनी भाषा भाषी क्षेत्र है रानीखेत, नैनीताल। ब्रज भाषा की आधार भाषा रही महाराष्ट्री अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश। आप सभी बताइए, ब्रज भाषा की आधार भाषा रही है। ब्रज भाषा की आधार भाषा रही है शौरसेनी अपभ्रंश। भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन एवं कई खंभों में उसका प्रकाशन निम्नलिखित विद्वान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। टी.एस. तोशीतोरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सुनीति कुमार चटर्जी, सर जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन। भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन एवं कई खंडों में उसका प्रकाशन निम्नलिखित विद्वान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तो राइट आंसर है सर जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन की अध्यक्षता में। पाली भाषा के सर्वप्रधान वैयाकरण हैं कच्चायन, पतंजलि, पाणिनि, हेमचंद्र। आप सभी बताइए, पाली भाषा के सर्वप्रधान वैयाकरण कौन है। पाली भाषा के सर्वप्रधान वैयाकरण कच्चायन है। प्रश्न 25, भरी रही भनक बनक ताल तालन की, तनक तनक तामे खनक चूरिन की, ये किस कवि की छंद की पंक्तियां हैं। रत्नाकर, पद्माकर, देव, द्विजदेव। आप सभी बताइए, यह किस कवि की छंद की पंक्तियां हैं। तो राइट आंसर है देव। निम्नलिखित में से कौन कहानीकार प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था। कमलेश्वर, ममता कालिया, जैनेन्द्र,
हरिशंकर परसाई। आप सभी बताइए निम्नलिखित में से कौन कहानीकार प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था? तो राइट आंसर है जैनेंद्र। प्रयोगवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि हैं पंत, मुक्तिबोध, भगवती चरण वर्मा, दिनकर। आप सभी बताइए प्रयोगवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि कौन हैं? तो राइट आंसर है मुक्तिबोध। बावन ने दो आज़ाद देशों की हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को बस 2 डग में नाप लिया, यह कथन है। आप सभी बताइए यह कथन किसका है? यह कथन फणीश्वरनाथ रेणु का है। कामरेड का कोट कहानी किसकी है? यशपाल, अखिलेश, विनोद कुमार शुक्ल, सृंजय। कामरेड की कोट कहानी किसकी है? यह कहानी सृंजय का है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कल्हड़ की राजतरंगिणी पर आधारित है? राजश्री, विशाख, जन्मेजय का नाग यज्ञ, अजात शत्रु। आप सभी बताइए जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कल्हड़ की राजतरंगिणी पर आधारित है? तो राइट आंसर है विशाख। सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हरवंश लाल शर्मा। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है अनुमितवाद, भुक्तिवाद, उत्पत्तिवाद या अभिव्यक्तिवाद। आप सभी बताइए भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है? तो राइट आंसर है भुक्तिवाद। प्रेमचंद और उनका युग के लेखक कौन हैं? हंसराज रहबर, इंद्रनाथ मदान, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा। प्रेमचंद और उनका युग के लेखक कौन हैं? आप सभी बताइए प्रेमचंद और उनका युग के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर है रामविलास शर्मा। इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है? ग्वाल कवि, राम सहाय दास, पद्माकर भट्ट, सम्मन। किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है? प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना पद्माकर भट्ट ने की। इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? रसनिधि, वृंद, भूपति, बेनी प्रवीण। किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? तो बेनी प्रवीण।
आगम वेय पुराणे पंडित मान बहन्ते पक श्रीफल अलि अजिम वारेइत भ्रमयन्ति। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? आप सभी बताइए। आगम वेय पुराणे पंडित मान बहन्ति पक श्रीफल अलि अजिम वाहेरित भ्रमयन्ति। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है? यह काव्य पंक्तियाँ कढ़पा का है। चौपाई छंद का पूर्व रूप है। आप सभी बताइए, चौपाई छंद का पूर्व रूप कौन सा है? चौपाई छंद का पूर्व रूप है अरिल। प्रश्न संख्या 38। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? 4 विकल्प दिया गया है। आप सभी बताइए। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम कौन सा है? प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम है विकल्प सी, अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ है। लेखन काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम कौन सा है? आप सभी बताइए। लेखन काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम कौन सा है? 4 विकल्प दिया गया है। आप सभी सही आंसर बताएं। लेखन काल के अनुसार पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम है विकल्प ए, वर्ड्सवर्थ, क्रोचे, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों से सुमेलित कीजिए। मुक्ति प्रसंग। आप सभी बताइए, मुक्ति प्रसंग किसकी रचना है? यह राजकमल चौधरी की रचना है। खुशबू के शिलालेख के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। अनुभव के आकाश में चांद, लीलाधर जगूड़ी। रेणुका, रामधारी सिंह दिनकर। तो सही आंसर है विकल्प बी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? आप सभी बताइए। फणीश्वर रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम है विकल्प ए, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, पलटू बाबू रोड। प्रश्न 42। हम सब हैं हो चुके तुम्हारे, तुम भी अपने होकर प्यारे, आओ बैठो साथ हमारे, मिलकर खेलें खेल। प्रस्तुत गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, कामना। आप सभी बताइए, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से यह गीत लिया गया है? इसका सही आंसर है कामना से लिया गया है। निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? ए, भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। बी, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता भी मुक्ति होती है। कवित्व को आत्मा की अनुभूति कहते हैं।
अर्थ सौरम्य की कविता का प्राण है। अर्थ सौरम्य ही कविता का प्राण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कौन सा कथन सही है? आप सभी बताइए कौन सा कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है? तो राइट आंसर है अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ठेस कहानी के लेखक हैं अज्ञे, फणीश्वरनाथ रेणु, अमरकांत, मोहन राकेश। आप सभी का बताइए ठेस नामक कहानी के लेखक कौन है? ठेस नामक कहानी के लेखक कौन है? आप सभी बताइए। ठेस नामक कहानी के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। प्रश्न 45 रस कलश किसकी रचना है? श्रीधर पाठक, हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त। आप सभी बताइए रस कलश किसकी रचना है? रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। निम्नलिखित में से ज्ञान दीप का रचनाकार कौन है? आप सभी बताइए ज्ञान दीप के रचनाकार कौन है? उस्मान, कासिम शाह, नंददास, शेख नबी। ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? ज्ञानदीप के रचनाकार हैं शेख नबी। भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा है? आप सभी बताइए भारतेंदु जी ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है? तो राइट आंसर है भारत दुर्दशा को। स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी रचना है? सुशीला टकभोरे, सविता सिंह, मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन। स्त्रीत्व का मानचित्र रचना सुशीला टकभोरे का है। द्विज देव किस परंपरा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, अनामिका या प्रभा खेतान। यहाँ पर विकल्प गलत दिया है। रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, यहाँ पर रीति सिद्ध होना चाहिए और यहाँ इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी बताइए द्विज देव किस परंपरा के कवि हैं? द्विज देव रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? आप सभी बताइए मार्क्सवादी विचारक कौन है? मार्क्सवादी विचारक हैं जॉर्ज लुकाच। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन है? भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन है? सर्वांग विवेचन, छंद विवेचन, अलंकार विवेचन, काव्य भेद। काव्य निर्णय में सर्वांग विवेचन है। निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक वालपेनी या दी फॉक्स का हिंदी रूपांतर है? राजा, नंगा, लोमड़ वेश, शस्त्र संतान, कैंप। प्रश्न संख्या 53 का राइट आंसर है लोमड़ वेश। बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष है? आप सभी बताइए बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष है 1795, 1772, 1817 या 1840 ईस्वी। बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष है 1817 ईस्वी। निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? अधिकार का रक्षक, बहनें, सूखी डाली, तौलिए।
आप सभी बताइए किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? तो राइट आंसर है सूखी डाली। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? आप सभी बताइए, 4 विकल्प दिया गया है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है विकल्प ए, हरिश्चंद्र मैगनीज, आनंद कादम्बनी, नागरी प्रचारणी पत्रिका, सरस्वती। प्रश्न 57, शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है? ये पंक्तियाँ किसकी है? मुक्तिबोध, अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय। आप सभी बताइए यह काव्य पंक्ति किसकी है? इसका सही आंसर है अज्ञेय। और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए जिनमें कल आदमी अकाल था। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? नागार्जुन, मुक्तिबोध, धूमिल, लीलाधर जगुड़ी। आप सभी बताइए यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? यह काव्य पंक्ति धूमिल का है। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं है? झरना, पथिक, मिलन, रश्मि। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं है? तो राइट आंसर है पथिक और मिलन। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प सी, बी और सी। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पद वल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। उपर्युक्त कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी या नगेंद्र का। आप सभी बताइए उपर्युक्त कथन किसका है? उपर्युक्त कथन रामचंद्र शुक्ल का है। मित्रों, यह प्रश्नोत्तरी आप सभी को कैसा लगा? आप सभी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। जय हिंद मित्रों।